वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की ये रीडिंग है कि माँ स्कंद माता की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं नवरात्रि के 5वें दिन में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो माँ स्कंद माता है, यानी कि जो भगवान कार्तिकेय हैं, उनका दूसरा नाम है स्कंद, और जो माँ स्कंद माता है वो है कार्तिकेय जी की माँ, यानी कि माँ पार्वती का ही रूप है माँ स्कंद माता। तो आज के दिन जो स्कंद माता है यानी कि माँ पार्वती हैं, वो रहती हैं थ्रॉट चक्र की एनर्जीज में, यानी कि जो साधक हैं वो अपने ध्यान को विशुद्ध चक्र के अंदर लेकर जाते हैं। और अगर आप भूल गए हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस टाइम पीरियड में चक्र मेडिटेशन करते हैं तो वो आपको बहुत ही हेल्प करता है। तो अगर आप माँ की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो चक्र मेडिटेशन कीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे उपलब्ध हैं। तो आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, आपका बहुत सारा वेलकम है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी बहुत सारा वेलकम है। और अगर आप नए नहीं जुड़े हैं तो भी आपका बहुत सारा स्वागत है। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है आप ही के चैनल में। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आपके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, आपके यहाँ होने के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके साथ और सपोर्ट के लिए। तो कुछ लोग तो इस चीज़ को स्किप कर देते होंगे, मुझे पता है कि कुछ लोग स्किप कर देते हैं और कुछ लोग सुनते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उन लोगों को भी बहुत सारा थैंक यू जो कि मेरे कमेंट्स के रिप्लाई का भी रिप्लाई करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और जो लोग नए जुड़े हैं, आपसे यही कहना है कि आपको जो भी अपनी सोल ग्रोथ, सोल जर्नी में हेल्प चाहिए वो आपको मिलती रहेगी। और आप लोगों से ये भी कहना है कि जरा शॉर्ट्स के लिए थोड़े से आइडियाज़ दे दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह की रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। और जो लोग भी पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें इंट्रो में मैंने माँ के बारे में बता रखा है, तो वो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अलग से। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको हर माता के रूप के बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर मिल जाएगी। और अगर आप हिंदू हैं तो आपको जरूर पता होनी चाहिए। 3-4 मिनट का वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो आपको अच्छा ही लगेगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जानते हों, लेकिन फिर भी जो लोग ना जानते हों उनको थोड़ी सी जानकारी काफ़ी काम दे सकती है। तो देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए माँ स्कंद माता किस तरह के मैसेजेस दे रही हैं, किस तरह का कार्ड दे रही हैं। आपके लिए कार्ड है मास्टर बुधा का इंक्रीज्ड अवेयरनेस का। तो आपके सामने पहले ऑप्शन में है मास्टर बुधा का कार्ड। तो माँ स्कंद माता आप यहाँ क्या गाइड करना चाहती हैं? ऑप्शन बी को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है कर्मा रिलीजिंग का। बहुत खूबसूरत कार्ड है, दोनों ही कार्ड मेरे फेवरेट हैं। तो आप वीडियो पॉज करके अपने लिए कोई सा भी एक कार्ड चुन सकते हैं या आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में, ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन ए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने चुना है यहाँ पर मास्टर बुधा का कार्ड, इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो महात्मा बुद्ध आपसे कह रहे हैं कि अपनी इनर जो एनर्जीज हैं, आपकी जो इनर पावर है, उसके साथ में कनेक्ट होने का वक्त है ये आपके लिए। तो उसके साथ अगर आप कनेक्ट रहते हैं या आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और अपनी जो आपकी इनर वॉइस है उसको सुनते हैं तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और आपका जो थ्रॉट चक्र है उसको भी अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। देखते हैं यहाँ पर माँ स्कंद माता आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। आपके लिए पहला कार्ड है फॉरगिवनेस का। फॉरगिवनेस मीन्स मोर टू गॉड देन सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो ईश्वर आपसे बहुत खुश होता है। अगर आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं तो आज का दिन आपको माँ स्कंद माता ये अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। एक्चुअली ये ब्लेसिंग है आपके लिए बहुत बड़ी। यकीन मानिए, अगर आपको किसी को माफ़ करने का मौका मिलता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो माँ ने आपको ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है एक्चुअली आज, कि आप किसी को आज माफ़ कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए उस इंसान के लिए। और जो भी अननेसेसरी पास्ट की बातें हैं उनको आप जाने दीजिए। और अपने हार्ट के अंदर आपको एक पीस महसूस करना है या आपको होगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत आसान रहेगा। माँ आपको यहाँ पे अगर ब्लेस कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो चाहती हैं कि किसी ऐसे इंसान को आप अपने जीवन में माफ़ करें जिसको लेकर आपके अंदर या तो बहुत सारा गुस्सा है या फिर एंजाइटी है। मान लीजिए उसने आपके साथ कुछ खराब भी किया है, तो भी उसको यहाँ पर अब इस ग्रिप को आपको खोलने का वक्त है, उसको आज़ाद करने का वक्त है। उसको आज़ाद करने का मतलब है खुद को आज़ाद करना। तो अगर आप खुद को आज़ाद करते हैं तो माँ स्कंद माता की ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरती से मैनिफेस्ट हो रही हैं। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप शायद कुछ लोगों से इतना गुस्सा है कि या आपने बात करना उन लोगों से बंद कर दिया है या फिर अब आप कुछ कहना चाहते ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप बात नहीं कीजिए, आप कोई कुछ कहिए सुनिए नहीं, लेकिन बस आप इस ग्रिप को अपनी खोल दीजिए। आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। अपने अंदर की कड़वाहट को हटाने का वक्त है। वैसे भी यहाँ पर मैसेज है आपके डीप कनेक्शन का, अपनी इनर वॉइस को सुनने का। अपने आप के साथ में एक कनेक्शन मेंटेन रखेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे।
तो माँ स्कंद माता आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहती हैं? ऑप्शन ए को क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हो माँ आप? तो यहाँ पे आपका जो सेल्फ है, यानी कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो कुछ ऐसी हैं कि माँ आपको यहाँ पे ये कह रही हैं कि कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है जो कि हील नहीं हो सकती या जिसकी हीलिंग नहीं हो सकती, जो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे हैं उनको अगर आप ब्लेसिंग्स की तरह मानेंगे और आप ये मानेंगे कि जो कुछ भी है वो आपके अच्छे के लिए है, तो वो वही जो सिचुएशन है वही आपकी ब्लेसिंग्स हैं, वही आपकी रेमेडी है। तो आप अपनी लाइफ में अच्छा ही करते जाएंगे। सारी बातें, सारी खुशियाँ, सारे रास्ते आपके अंदर से ही होके जाते हैं, इसलिए उस पर आपका फोकस होना चाहिए। एक्चुअली माँ यहाँ पे ना आपको एक ऐसा रास्ता दिखा रही हैं जिससे कि आप किसी ऐसी सफरिंग से बाहर आ रही हैं जो कि आपको बहुत परेशान कर रही है, जो कि आपको बहुत तकलीफ दे रही है। और यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है अचानक से। ओके, तो जो भी चीज़ें आपको तकलीफ दे रही हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही हैं, उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आपका जो इनर सेल्फ है वो चाहता है, हो सकता है कि आप यहाँ पर किसी से बात तो करना चाहते हो लेकिन आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे, इसलिए आप उससे बात भी नहीं करना चाहते या आप नहीं कर पा रहे। तो आप अगर किसी को माफ़ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस चीज़ से, उस सिचुएशन से सबक सीखिए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है टू हील द बॉडी फर्स्ट हील द माइंड। तो ये कहा गया है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप को देखिए कि आपका जो दिमाग है कहाँ जाता है, कहाँ उसके आपके विचार जाते हैं, फियर में जाते हैं, फैंटेसी में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं या ह्यूमर में जाते हैं, यानी कि आपके विचार जाते कहाँ हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके विचार जहाँ जाते हैं वहीं पर आपका जो दिल दिमाग है सब कुछ वहीं जाता है। तो अपने विचारों को यहाँ पर आपको बदलने की ज़रूरत है या उनको कुछ मामलों में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और यही चीज़ें आप शायद दूसरों के बारे में, आप शायद दूसरों से इतना गुस्सा है कि आप उनके बारे में ना कुछ भी ना तो अच्छा सुन पाते हैं, ना अच्छा देख पाते हैं, ना ही ना आप अपने आप को और उनको माफ़ कर पाते हैं। यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे जहाँ पे आप ना लोगों को माफ़ नहीं कर पाते और अपनी एनर्जीज को आपने ब्लॉक कर लिया है। कुछ मामलों में अपने विज़न को आपने ब्लॉक कर लिया है और आप कुछ भी ना तो देखना चाहते हैं, ना आप सुनना चाहते हैं, ना ही आप समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है आपको कि आप अपने अंदर किस तरह की एनर्जीज को रख रहे हैं या किस तरह से आपका उनके साथ अलाइनमेंट है, उसकी तरफ आपका फोकस ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो भी सफरिंग होती है ना, वो जो कुछ भी आप सोचते हैं, आप समझते हैं, आप करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपके अंदर ही होता है और अंदर ही चलता है और अंदर ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि उसके बारे में किसी को पता नहीं होता, या फिर अगर सामने वाले को पता भी होता है तो वो आपको कुछ कहता नहीं है, लेकिन आपके अंदर तो चलता रहता है ना। तो जो वो चलता रहता है ना, वो आपको ही तकलीफ पहुंचाता रहता है। तो माँ कुष्मांडा आपसे यही कह रही हैं कि अपनी लाइफ में अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और जो भी चीज़ें आपके अंदर से क्रिएट होती हैं उनको हील करने की ज़रूरत है। अपने थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। तो माँ कुष्मांडा आप यहाँ पे और क्या गाइड करना चाहते हैं? इलनेस इज नॉट अ पनिशमेंट बट स्टिमुलेंट टू लाइफ। आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपकी लाइफ में अगर कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ आती है, तो उसको किसी पनिशमेंट की तरह नहीं देखिए। कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको किसी पनिशमेंट की तरह नहीं देखिए। उसको ये मान के चलिए कि वो या तो आपके लिए चैलेंज है या फिर आपको कुछ सिखाने के लिए आई है या इस टाइम पीरियड में वो आपके लिए जरूरी है। तो अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो अपने फोकस को आपको देखना चाहिए। अगेन ये कार्ड भी फोकस की बात कर रहा है कि अगर आप उसको अपनी पावर बना लेंगे, यानी कि अपनी वीकनेस को ही अपनी पावर बना लेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपकी हील हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे कुछ जो मैं समझ पाई हूँ ना, वो ये है कि आपको किसी को माफ करने की जरूरत है। आपने अपनी पावर किसी और को दे रखी है यहाँ पे, और कोई ना कोई पावर इशू है यहाँ पे आप लोगों के लिए, जिसमें आपकी पावर किसी और के पास है। आपकी जो शक्ति है वो किसी और के हाथ में है, किसी सिचुएशन के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में है, किसी बात के हाथ में है। तो वहां से वापस लेने की जरूरत है। जब आप वहां से वापस ले लेंगे, चाहे वो आपकी खुद की कोई गलती हो, किसी और के द्वारा की गई कोई गलती हो, इन सब चीजों को आपको रिलीज कर आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी जो लाइफ के हालात हैं वो अपने आप ही आप बदल सकते हैं। माँ आपको यहाँ पे मौका दे तो रही हैं, अब आप कितना ले पाते हैं ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो माँ स्कंद माता आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहती हैं? ऑप्शन ए को क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा एबेंडेंस वाला। ये कार्ड कहता है कि बहुत कुछ एबेंडेंस आपकी लाइफ में है और आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये कार्ड अपीयर है तो कभी कभी इस कार्ड के साथ में कोई ना कोई ईगो वाला इशू जरूर हो जाता है, क्योंकि जब ये वाली अथॉरिटी आती है ना तो ये थोड़ा सा प्राइड ले आती है, ये थोड़ा सा ईगो ले आती है। तो अगर आप खुद क्वीन वाली एनर्जीज के अंदर है या फिर आप बहुत एबेंडेंट पर्सन है, आपके पास में सब कुछ है किसी की मदद करने के लिए, तो
ईगो से थोड़ा बच के रहिएगा। और अगर किसी ने आपको कोई ईगो दिखाई है, माफ़ करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड ये कहता है कि लाइफ में बहुत सारी अबेंडेंस और बहुत सारी खुशियाँ सिर्फ आप अपने थॉट चक्रा को हील करके कर सकते हैं, या फिर अपने कम्युनिकेशन को आप बेटर करके कर सकते हैं। तो अपने कम्युनिकेशन की तरफ आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। यहाँ पर माँ स्कंद माता आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं अबेंडेंस के लिए, बहुत सारी अथॉरिटी, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा ना जॉय दे रही हैं, क्योंकि ये एक फोकस्ड एनर्जी के साथ में आता है। जब आपका ध्यान भटका हुआ नहीं होता, आप बहुत ही फोकस्ड इंटेंशन के साथ में चीज़ों को नर्चर कर रहे होते हैं। क्योंकि क्वीन है तो डेफिनेटली मदर भी है, मदर है तो वो चीज़ों को नर्चर करेगी ही करेगी। तो अपने आप को नर्चर करने का आपके लिए ये टाइम रहेगा। माँ स्कंद माता आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन ए को आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। माय गॉड, आपके लिए 2 क्वीन अपीयर हैं यहाँ पे। डेफिनेटली कोई ना कोई ईगो वाला इशू रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर आपको ये भी ज़रूरत रहेगी कि आप अपने एक्शंस की तरफ ध्यान दें, आप अपनी इंट्यूशंस की तरफ ध्यान दें। आप इस बात की तरफ ध्यान दें कि आप अपनी लाइफ में क्या क्रिएट कर रहे हैं। ये क्रिएशन का कार्ड है और ये कार्ड भी यहाँ पे क्रिएट करने की बात करता है, और ये कार्ड भी कहता है कि आपके एक्शन ही आपकी लाइफ में सब चीज़ों को क्रिएट करते हैं। इसलिए लाइफ में आने वाली जो भी अपॉर्चुनिटी है उनको मिस करने के बजाय उनका यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ईगो वाला इशू है तो उसको यहाँ पर आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके पास वो आइडिया, वो विजडम, वो अथॉरिटी है जिससे कि आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपको किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश की हो, किसी ने आपको कुछ कहने की कोशिश की हो सकता है कि आपको बारिश की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही हो, तो क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तो यहाँ बहुत तेज़ आ रही है। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ताकि उसका इफेक्ट आपके ऊपर ना हो, और आपकी लाइफ में आप जो भी मैनिफेस्ट या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप बहुत आराम से कर पाएँ। तो देखते हैं कि यहाँ पर माँ स्कंद माता, तो माँ स्कंद माता आप यहाँ क्या गाइड करना चाहती हैं? ऑप्शन ए को आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आगे बढ़ने की बात करता है, लेकिन किसी सिचुएशन, किसी जगह पे फ्रीज होने की बात करता है। तो देखिए यहाँ पर ना आप उस जगह पर थोड़ा सा रुके हुए हैं या अटके हुए हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि आप किसी कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे, जहाँ पर आप प्लानिंग तो कर रहे हैं पर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर माँ आपको गाइड कर रही हैं किसी काम को करने के लिए, और स्पेसिफिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी कि अब जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको किसी ऐसी जगह से आगे निकलना होगा जहाँ पर आप पिछले काफ़ी वक्त से स्टक हैं, या फिर जहाँ पर कोई ईगो वाला इशू है, जहाँ पर कोई अथॉरिटी वाला इशू है, जहाँ पर कोई टेंशन वाला इशू है। ये आपका हो सकता है अपने मदर या फादर के साथ, मदर के साथ भी हो, या फिर कोई ऐसा इंसान हो आपके जीवन में जिसके साथ में ये इशू आपकी लाइफ में बार बार होता हो। तो ये कार्ड लेंगे नहीं, पर इसकी एनर्जीज देख लेते हैं। 2 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, ये 2 सिचुएशन में आपके फंसे होने की बात करता है और बहुत सारी एनर्जीज लगने की बात करता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए और क्या अदर कार्ड दे रही हैं माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता आप क्या गाइड करना चाहते हैं? माँ स्कंद माता आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन ए को आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ व्हील्स का। तो आपके रीडिंग के अंदर 4 टैरो कार्ड मैंने लिए हैं, 4 कार्ड में से 2 क्वीन के कार्ड हैं और 2 आपके लिए नॉर्मल कार्ड हैं। और ये दोनों ही कार्ड अगर आप देखेंगे तो ये भी व्हील का है, ये भी व्हील का है, ये भी वॉन्ड का है, ये भी वॉन्ड का है। यानी कि यहाँ कप के कार्ड नहीं है, यहाँ पर आपके लिए एयर के कार्ड नहीं है, सोर्ड का और कप का कार्ड डिसअपियर है। यानी कि इमोशंस और आपका लॉजिकल माइंड काम नहीं कर रहा है किसी सिचुएशन में। यहाँ पर या तो पैसों की तरफ फोकस है, या फिर एक्शन लेने की तरफ फोकस है, या एक्शन के ऊपर ये सारी बात रुकी हुई है। तो ये 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड भी आपसे यहाँ पे यही कहता है कि आपको किसी भी सिचुएशन को किसी अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, फिर ये देखना चाहिए कि उस सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में और क्या बेहतर क्रिएट कर सकते हैं, या वो चीज़ें आपके लिए और क्या बेहतर आपको मदद कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ व्हील्स के कार्ड को मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगी कि क्या कहता है। तो माँ स्कंद माता क्वीन ऑफ व्हील्स के कार्ड के लिए एक क्लैरिफायर चाहिए मुझको। माँ स्कंद माता क्वीन ऑफ व्हील्स के कार्ड के लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड दे दीजिए। जजमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे किसी ने आपके लिए जजमेंट पास किया। देखिए इन दोनों ही कार्ड्स के कलर कितने सेम हैं, और इन दोनों ही कार्ड्स में विंग्स है ना।
दोनों ही कार्ड सेम है ना, कितने कलर भी सेम है एक्चुअली, पता नहीं आपको स्क्रीन पे कितना दिखाई देता है यहाँ पे, लेकिन दोनों ही कार्ड सेम है और दोनों में ही विंग्स हैं, इसमें एंजल है। किसी गलती को सुधारने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई पास्ट में गलती हुई है तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर किसी ने कोई गलती की है और उसमें आपका भी कोई पार्ट है तो उसको भी सुधारने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ईगो वाला इशू रहा है। अगर आप किसी के साथ में किसी सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने इमोशंस की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। और 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड कहता है, और ये कार्ड भी आपके लिए, दोनों ही कार्ड टीम वर्क के हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकते और तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकते, तो वो वाली चीज़ हो रखी है आपकी सिचुएशन के अंदर। ओके, द हेरोफेंट का कार्ड गिरा है आपके लिए। इस कार्ड को मैं क्लियर कर रही थी और हेरोफेंट का कार्ड आया है आपके लिए। आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, लेकिन आपको वो गाइड कर रहे हैं किसी विजडम को यूज़ करने के लिए। यानी कि जो भी जानकारी आपके पास में है, जो विजडम आपके पास में है, उसको आपको जरूर यूज़ करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। उसको इग्नोर कर कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यानी कि कुछ मामलों में थोड़ी सी समझदारी दिखाने की या समझदार होने की ज़रूरत है। आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो कि आपको सपोर्ट कर सके, और अगर उस इंसान के साथ में आपका कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है, तो उसको यहाँ पर सुलझाने की डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं सुलझाना चाहते हैं किसी कारणवश से, क्योंकि लेकिन ये आप सुलझाएंगे, माँ यहाँ पर आपको गाइड कर रही हैं, आपको ब्लेस कर रही हैं, यहाँ पर आप सुलझाएंगे जरूर। लेकिन अगर आप नहीं सुलझाना चाहते हैं तब भी आपको यहाँ पर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, अपने काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मामलों में अपने काम को दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे कुछ एफर्ट्स लगेंगे आपके। ये 2 नंबर का कार्ड है, ये 3 नंबर का कार्ड है। दोनों ही कार्ड आपको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। यानी कि जिस जगह पर आप जाम हैं, रुके हुए हैं, वहां से आगे बढ़कर आपको कोई ना कोई कदम उठाना है। जब तक कदम नहीं उठाएंगे तब तक आप यहाँ पर रुके रहेंगे। और आपका ये कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है आपकी कोई सिस्टर हो सकता है आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जिनका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है कि उन्होंने प्ले किया हो या वो कर रहे हो आपकी लाइफ को आगे चलाने के लिए या बढ़ाने के लिए। तो माँ आस्कन माता आप यहाँ क्या गाइड कर रहे हैं? तो माँ की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कॉस्मिक गेटवे की। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलस चेंज आर ऑकरिंग। तो यहाँ पर आपकी जो थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट भी हो रहे हैं और मैग्नेटिक हैं, पावरफुल है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, किस तरह की एनर्जीज में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो उसकी तरफ अगर आपका ध्यान होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अपने आप ही आसान हो जाएंगी। तो माँ आस्कन माता आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन ए को, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वियर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपको सब चीज़ों की नॉलेज रहेगी, सारा विजडम आपके पास रहेगा। तो हेरोफेंट का कार्ड भी विजडम की बात करता है। यानी कि आपकी जो सिचुएशन है ना, उसमें एक्चुअली आपको अपने विजडम को यूज़ करने की ज़रूरत है, जो कि आपके पास भरपूर है, उसकी कमी नहीं है। तो अपने विजडम को इग्नोर कर कर आप कोई काम कर रहे हैं या आप कोई डिसीजन ले रहे हैं या कोई नाराजगी रख रहे हैं या किसी जगह पे आप स्टक हैं, वहाँ से आगे निकलने के लिए माँ आस्कन माता आपको ब्लेस कर रही हैं कि आगे बढ़ते जाइए और घबराइए नहीं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके लिए यहाँ पे देखिए, जो मैं कह रही थी कि आपको कुछ करने की जरूरत है और आपको माँ भी यही कह रही है, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। तो जो काम आप कहते हैं या जो शब्द आप कहते हैं उनको पूरा करने की ज़रूरत है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं माँ की यहाँ पे आपके लिए। कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन आपको लेना है जिसमें आपको डर लग रहा है, लेकिन आप डरिए नहीं, आपके लिए चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट माफ़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें। तो होप कि माँ की मैसेजेस, ब्लेसिंग्स आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी। वेलकम ऑप्शन भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि माँ आस्कन माता यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रही हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो आपने चुना है यहाँ पे कर्मा रिलीजिंग का कार्ड। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको किसी भी ड्रामा से दूर रहना है, अपने रास्ते को खुद बनाना है और अपनी लाइफ में आपको आगे की तरफ बढ़ते जाना है। इनके जो अच्छी एनर्जीज होती हैं उनके लिए आपको जगह बनानी है। तो देखते हैं कि माँ आस्कन माता यहाँ पर आपको और क्या गाइड कर रही हैं, आपके लिए वो और क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। आपके लिए यहाँ पे जो पहला कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि जो हेल्दी पर्सन होता है या हर तरह से अपनी लाइफ में हेल्दी एक एनर्जी को महसूस करता है या करना चाहता है, तो जो उसकी चॉइसेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलाइंड होती हैं अपने हार्ट और माइंड के साथ में। तो अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं तो आप उसमें कोई ऐसी चॉइस करने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी लाइफ में एक हार्मनी क्रिएट हो सके। तो यहाँ पर अपनी लाइफ में
हो सकता है कि आप सिंगर हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो, आप गाना गाने में विश्वास करते हो या आप गाना गाते हो, और अगर आपकी आवाज़ नहीं भी अच्छी है तो आपको यहाँ पर गाना गाना चाहिए। आपके थ्रोट चक्र को यहाँ पर एक्टिवेट होने की ज़रूरत है, अपने आप को आपको अलाइनमेंट में ले जाने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी बातों को आपको बाहर रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत है। अगर अपनी बातों को आप कहते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो आपका जो थ्रोट चक्र है वो एक्टिवेट रहेगा। तो आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसमें एक इम्प्रूवमेंट होने से आपके लोगों के साथ में अच्छे कनेक्शन भी बनेंगे। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। मास्कन माता इसके लिए आपको गाइड कर रही हैं। कुछ मामलों में अगर आपके दिल की बात है, कुछ आप किसी से कहना चाहते हैं, तो वो भी ऑनेस्टी से आपको कहने की ज़रूरत है। मास्कन माता आप यहाँ पर और क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन बी को। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि ये आप कर पाएंगे, क्योंकि शायद अभी तक ना आप बहुत कुछ अपने अंदर दबा के बैठे हैं। आने वाले समय में आप शायद अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप अपने ट्रुथ कहेंगे, अपनी सच्चाइयाँ कहेंगे, अपनी बातें कहेंगे और अपने हार्ट को आप हल्का करेंगे। बहुत कुछ है ऐसा जो कि आपके हार्ट को हील होने की तरफ आपको लेके जा रहा है। यहाँ पर आपका दिल भी ये चाहता है, आपकी आत्मा भी चाहती है, और मास्कन माता भी आपको यही गाइड कर रही हैं कि आपने लाइफ में जहाँ पर भी अपने लिए अंधेरा बना रखा है या अंधेरी जगह रख रखी है, वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। उसको एक डिवाइन लाइट दिखाने की ज़रूरत है, और वो डिवाइन लाइट आपके अंदर से ही आती है, आपके वुंड्स को हील करती है, और उसके अंदर वो पावर होती है कि वो आपको हील कर सके, आपकी स्पिरिट को हील कर सके और आपकी हेल्थ को भी ठीक कर सके। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को इंटरनली हील करें, अपने आप को उस लाइट में देखें। अगर आप नहीं देखते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा आप एंजाइटी से बाहर निकालें, थोड़ा सा अपने आप को एक जजमेंट वाली एनर्जी से बाहर निकालें, और खुद के लिए भी आप जजमेंटल होना बंद करें। अगर अपने रंग रूप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी कहानी को लेकर, अपनी जीवन में जो कुछ भी चलता है उनको लेकर आप खुद को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ये जीवन आपको कुछ ना कुछ देता रहता है, तो खुद को उन चीज़ों को लेकर बार बार क्रिटिसाइज करना या उनको अपने बार बार दिल पर आघात करने देना या आघात करना खुद, वो चीज़ें अच्छी नहीं है। तो मास्कन माता आपको यहाँ पे ब्लेस कर रही हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जब अपने आप को हील करने के लिए आप प्रेरित होंगे, और अपनी लाइफ में बहुत कुछ सारी सिचुएशन जो है उनको आप रिलीज करेंगे। वैसे भी यहाँ पे कर्मा का कार्ड है, कर्मा रिलीजिंग का, तो अपने खुद के कुछ कर्मा भी आप यहाँ पे अब हील करने वाले हैं। तो माता माँ आप और क्या गाइड करना चाहती हैं ऑप्शन बी को। मास्कन माता आप क्या गाइड करना चाहती हैं ऑप्शन बी को। मास्कन माता आप क्या गाइड करना चाहती हैं ऑप्शन बी को। आप जैसे किसी से कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन ना कह नहीं पाते हैं, या फिर आप इतने अच्छे हैं कि आप सबकी बातें सुन लेते हैं, तो कभी कभी कुछ अच्छाइयाँ ना हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा है जहाँ पर आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर आप कहते नहीं हैं, तो आपको कहना ज़रूर चाहिए, चाहे उसको कहने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन अपनी बात को आपको ज़रूर शब्दों में ढालना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपको शायद ये लगता है कि लोग आपकी बात समझेंगे नहीं, या फिर जिस सिचुएशन में आप हैं या फिर जिस सिचुएशन में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो सिचुएशन आपके लिए ऐसी है जो कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन ईश्वर कभी भी कोई जगह या कोई बात ऐसी नहीं क्रिएट करता है जिसकी हीलिंग ना हो सके, जो चीज़ें ठीक ना हो सके। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आपके लिए शिफ्ट हो रही हैं, आपके लिए बदल रही हैं, और आपके लिए परिवर्तन आ रहा है। जहाँ पर आपको अभी तक ब्लॉकेजेस लगते थे, आपको लगता था कि आपकी चीज़ें हील नहीं हो सकती या आपकी समस्याएं हल नहीं हो सकती, तो यहाँ पर आपकी जो इनर लाइट है वो बहुत स्ट्रांगली चमकने वाली है। आप बाहर निकलने वाले हैं किसी ऐसी सिचुएशन से जहाँ पर आप बहुत समय से स्टक थे, लेकिन आप शायद किसी से कोई रियलिटी कहते नहीं थे, लेकिन अब आप उन रियलिटीज़ को कहेंगे भी, चाहे वो किसी की भी हो। ये भी हो सकता है कि आप बहुत कुछ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भी आपकी लाइफ में आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, लेकिन अब आने वाले समय में आप अपनी बातें कहेंगे भी और अपनी बातों को आप सही तरीके से रखेंगे भी। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको सब कुछ एकदम से समझने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सामने आता है उसको वैसे ही लेते जाइए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कौन सा काम कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, ये क्यों हो रहा है, तो उसकी बजाय आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि उस सारी सिचुएशन में आपने क्या सीखा, आपके लिए सीखने के लिए क्या था, या आपको क्या लर्निंग मिली। तो जब आप अपनी सीख को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जीवन निरंतर आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बदलता रहता है जिसमें एक हार्मनी होती है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ बिगनिंग्स होती हैं,
जिसमें आपके रिश्ते हर दिन के साथ नए होते हैं, जिसमें आपको ये समझ में आता है कि जीवन एक जगह से शुरू होता है और दूसरी जगह जाकर फिर से शुरू हो जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको कुछ रियलाइजेशन की ज़रूरत है और वो आपके लिए ज़रूर यहाँ पर आपको होने वाला है। तो माँ स्कंद माता तो आपको बहुत ही सारी खूबसूरती के साथ यहाँ पे ब्लेस कर रही हैं। बहुत कुछ है जिसको आप रियलाइज़ करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो माँ स्कंद माता आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहती हैं? आपके लिए कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। जो भाग्य है आपके पक्ष में बिल्कुल टर्न हो रहा है। कुछ कार्मिक चीज़ें हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपके रहे हैं जिनको हील होना यहाँ पे जरूरी रहा है। वो चीज़ें आपकी हील होंगी और हो रही हैं क्योंकि आपकी समय में एक बदलाव आ रहा है। 10 का कार्ड एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो माँ भी आपको यहाँ पे किसी एंडिंग और बिगनिंग की तरफ कह रही हैं जाने के लिए कि अब आपके लिए किसी परिवर्तन का समय है। किसी समय को, किसी सिचुएशन को, किसी जगह को बदलने की आपको ज़रूरत है। जिन चीज़ों में, जिन बातों में अब तक आपको एक अफसोस होता था, वहाँ पर एक एबेंडेंस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैंने तो कहा ही है कि आपके लिए एबेंडेंस वाली एनर्जी है और ये कार्ड बात करता है सेलिब्रेशन की। जो व्हील टर्न होगा वो आपकी लाइफ में खुशियां डेफिनेटली लेकर आएगा, क्योंकि ये आपकी जो सोल है वो भी चाहती है, आपकी आत्मा भी चाहती है कि आप अंदर से खुश हो सकें, लाइफ को एंजॉय कर सकें, सेलिब्रेट कर सकें और अपने आप को हैप्पीनेस के अंदर लेकर जा सकें। लेकिन ये हैप्पीनेस तभी होती है जब आप अपने आप को अंदर से हील कर लेते हैं या आप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि अपने आप को आप अंदर से हील कर रहे हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर करेंगे। बहुत खूबसूरत कार्ड है 9 ऑफ व्हील्स का, एबेंडेंस का कार्ड है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी है। तो अगर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे, आपकी इमोशनल हैप्पीनेस नहीं हो रही थी, वो बिल्कुल यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद कुछ चीज़ों को रियलाइज करने वाले हैं। अगर आप किसी जॉब के ऑफर का वेट कर रहे थे तो वो भी शायद आप में से कुछ लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाला है, या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मिला हो जिससे कि आपके जीवन में एक इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी क्रिएट हो रही हो। नहीं हुई है तो बिल्कुल होगी, लेकिन चाहे जॉब से ना हो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल एबेंडेंस है, फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो वो आपके लिए कैसे भी क्रिएट हो, तो अपनी किसी सिचुएशन को आप ये नहीं मान के चलिए कि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। अपनी किसी भी सिचुएशन को आप ये मान के चलिए कि वो आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है, तभी आपके लिए ये ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट यहाँ पर होंगी। तो अपनी सिचुएशंस में आप क्या सीख रहे हैं, कौन सी नॉलेज ले रहे हैं, वो सिचुएशन, वो लोग, वो हालात आपको क्या सिखा रहे हैं, माँ आपको वही सब सीखने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं एक्चुअली। सेलिब्रेशन का कार्ड है, एबेंडेंस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, क्योंकि ये शायद कुछ कार्मिक है आपका किन्हीं लोगों के साथ में, जिनको या तो आप भोग रहे हैं या फिर उनके साथ में आप चीज़ों को टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि जो कुछ भी कार्मिक आपका था वो अब खत्म होने वाला है, और जो भाग्य में लिखा हुआ है आपके लिए खुशियाँ, सुख, एबेंडेंस, वो आपको मिलने वाला है। आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड कहता है कि आपको ज़रूरत रहेगी अपने आप को ऐसी किसी सिचुएशन से बाहर निकालने की जिसमें आपको बहुत एंजाइटी होती है, और होनी भी चाहिए, ये चीज़ आपके लिए होनी भी चाहिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को जब सोचते हैं, यानी कि जब आप बहुत अधिक सोचते हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुँचते, जहाँ होते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। जैसे कि ये कार्ड कहता है कि आपको सारे सीक्रेट जानने की ज़रूरत नहीं है, सारी बातें जानने की ज़रूरत नहीं है, जो भी लाइफ सामने से देती है उसको वैसे ही लेने की ज़रूरत है। ये कार्ड भी यही कहता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो उस सोच से थोड़ा सा छुटकारा पाने की जरूरत है, उससे थोड़ा सा अलग होने की जरूरत है। तो माँ स्कंद माता आप और क्या ब्लेस कर रही हैं? ओके, डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है आपके लिए। डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो कुछ बड़ा, कुछ अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि कर्मा रिलीज हो रहे। ओ माय गॉड, मैंने तो अभी देखा ये कर्मा रिलीजिंग का कार्ड आपने चुना है, और ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। ये भी कार्मिक कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ कोई कार्मिक पैटर्न्स थे आपके जिनकी वजह से अभी तक आप सफर कर रहे थे। तो माँ स्कंद माता की कृपा से आपकी वो सब चीजें खत्म हो रही हैं। आपकी लाइफ का जो पहिया है वो टर्न हो रहा है, और जो डिवाइन ऑर्डर है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत ही खुशियों भरी बात है ये। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे अवेकनिंग प्रेजेंस का। द यूनिवर्स इज विद यू, वी आर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो आगे बढ़ते रहिए, और प्रोटेक्टेड हैं आप, इसलिए आप बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए कि आपकी लाइफ में चीज़ें या हालात बदल नहीं रहे हैं। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ खूबसूरत है, सब कुछ अच्छा है, बस ये ट्रस्ट आपको खुद में भी होना चाहिए। डिवाइन एल्केमी का यहाँ पे कार्ड है, होली एमेथिस्ट का। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। ये तीसरा कार्ड है जो आपकी उस फोकस एनर्जी की बात करता है। आपके चारों ही कार्ड ऑरेकल कार्ड सेम कलर के हैं, है ना। ये कार्ड भी सेम कलर के हैं, ये कार्ड भी और ये कार्ड भी। ये किसी ऐसी पैटर्न की बात करते हैं आपकी लाइफ में जो कि कर्मा से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में एक डिवाइनली गाइडेड हो रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में जिनसे आप बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आपका फोकस यहाँ पर उस चीज पे होना चाहिए जो आप पाना चाहते हैं, जो लाइफ में आप करना चाहते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को आपको देखने की जरूरत है, अपने वुड्स को आपको हील करने की जरूरत
ज़रूरत है, ताकि जो लाइफ में आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो माता रानी की कृपा से हो सके। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये समय, आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।